नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की बायोलॉजिकल डिस्कवरी पर बात करने वाले हैं जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं पॉलीलैमिनिन की और इसके पीछे के उस अभूतपूर्व मैकेनिज्म की जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यानी रीढ़ की हड्डी की चोटों को पलटने का दम रखता है। इसके क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स सच में हैरान कर देने वाले हैं। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे लकवे की समस्या से, फिर पॉलीलैमिनिन की खोज को समझेंगे, इसके ह्यूमन ट्रायल्स पर नजर डालेंगे, जानवरों की पुरानी चोटों पर इसके असर को देखेंगे और आखिर में एक नए भविष्य पर चर्चा करेंगे। चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, लकवे की समस्या। क्या स्पाइनल कॉर्ड की गंभीर चोटों को सच में रिवर्स किया जा सकता है? ये कोई नया सवाल नहीं है। दशकों से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की खुद को फिर से विकसित करने यानी रीजेनरेट करने की अक्षमता ने इसे मेडिकल साइंस का एक ऐसा अनसुलझा सवाल बना रखा था जिसका जवाब तलाशते तलाशते साइंटिस्ट भी थक चुके थे। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें एक बेसलाइन सेट करनी होगी। हिस्टोरिकली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले मरीजों में जिनकी चोट पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है, उनमें से 15% से भी कम, जी हाँ, मुश्किल से 15% मरीज ही अपने आप मोटर फंक्शन वापस पा सकते हैं। तो आगे हम जो रिकवरी देखेंगे वो इसी बेसलाइन को ध्यान में रखकर समझनी है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, पॉलीलैमिनिन की खोज। तो लैमिनिन आखिर है क्या? देखिए, हमारे शरीर में लैमिनिन एक नेचुरल बायोलॉजिकल स्कैफोल्ड यानी एक ढांचे की तरह काम करता है। ये नर्व्स के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब इसे लैब या क्लिनिकल यूज़ के लिए शरीर से बाहर निकालते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाता है, इसकी संरचना टूट जाती है। अब यहाँ एक बड़ा ब्रेक थ्रू आता है। ब्राजील की फेडरल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर तातियाना कोएलो संपायो की लैब ने एक कमाल किया। उन्होंने नेचुरल लैमिनिन का एक स्टेबलाइज्ड रूप तैयार किया जिसे पॉलीलैमिनिन नाम दिया गया। ये लैब में बना एक ऐसा पॉलीमर है जो चोट लगने के बाद टूटे हुए बायोलॉजिकल पुल को फिर से खड़ा कर सकता है। ये बात बहुत कुछ बयां करती है। आसान शब्दों में कहें तो पॉलीलैमिनिन असल में शरीर को वो अर्ली डेवलपमेंट वाला माहौल देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा एक एम्ब्रियो यानी भ्रूण के विकास के समय होता है। ये गंभीर सूजन को रोकता है और न्यूरल टिश्यू को फिर से बनने के लिए ट्रिगर करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, मानव परीक्षण। लैब से निकलकर ये रिसर्च सीधे एक ओपन लेबल्ड पायलट ट्रायल में पहुंची जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के एक्यूट फेज यानी ताज़ा चोट को टारगेट कर रही थी। 8 लोगों को उनके एक्सीडेंट के औसतन 2.3 दिनों के अंदर पॉलीलैमिनिन के इंजेक्शन दिए गए। मकसद था इस दवा की सेफ्टी और इसके मल्टी टारगेट रीजनरेटिव पोटेंशियल को टेस्ट करना। और इसके नतीजे वो सच में हैरान करने वाले थे। 100% सर्वाइविंग पार्टिसिपेंट्स यानी जिनका भी इवैल्यूएशन हुआ, उन पूरे 6 के 6 लोगों ने अपनी चोट के लेवल से नीचे का वॉलेंट्री मोटर कंट्रोल वापस पा लिया। मेडिकल साइंस में 100% सक्सेस रेट कोई छोटी बात नहीं है। आप खुद देख सकते हैं। उस 15% वाली बेसलाइन को याद कीजिए। उसके मुकाबले ये सभी 6 लोग 12 महीने के अंदर AIS ग्रेड A मतलब कंप्लीट इंजरी से निकलकर ग्रेड C या D तक पहुंच गए। ये पैरालिसिस को रिवर्स करने का एक बहुत ही सॉलिड और ऐतिहासिक सबूत है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, पुरानी चोटों को ठीक करना। नई चोटों में तो ये काम कर गया, लेकिन क्या ये पुरानी चोटों के घने स्कार टिश्यू को भी पार कर पाएगा? इसे टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स ने ऐसे कुत्तों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जो आघात या डिस्क डीजेनरेशन की वजह से महीनों से लकवे का शिकार थे और जिनमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस ट्रायल की स्क्रीनिंग प्रोसेस बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। कुत्तों को पहले महीनों तक फिजियोथेरेपी से गुजरना पड़ा, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि उनके मोटर फंक्शन में अपने आप कोई सुधार तो नहीं आ रहा, ताकि बाद में जो भी रिकवरी हो उसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पॉलीलैमिनिन को जाए। चूंकि पुराने स्कार्स नसों की ग्रोथ को ब्लॉक करते हैं, इसलिए यहाँ पॉलीलैमिनिन को अकेले इस्तेमाल नहीं किया गया। इसे या तो स्कार को पचाने वाले एक एंजाइम के साथ मिलाया गया या फिर ऐसे फैक्टर के साथ जो नए एक्सॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। 6 महीने के फॉलोअप में आप एक बहुत ही क्लियर ऊपर की तरफ जाता हुआ ट्रेंड देख सकते हैं। जिन कुत्तों का इलाज हुआ उनके मोटर फंक्शन में एक निर्विवाद सुधार देखने को मिला। जानवर चलने फिरने की क्षमता में लगातार बेहतर हो रहे थे। और डेटा इस बात को पूरी तरह से प्रमाणित करता है। ट्रीटमेंट के बाद टेक्सास स्पाइनल कॉर्ड इंजरी स्केल और ओपन फील्ड स्केल दोनों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण उछाल देखने को मिला। एक और बहुत जरूरी बात, सेफ्टी।
इस ट्रायल ने साबित कर दिया कि ये दवा पूरी तरह से सेफ है। न तो नर्वस सिस्टम में कोई गिरावट आई, न ही कोई गंभीर साइड इफेक्ट दिखा। किडनी और लिवर मार्कर्स भी बिल्कुल स्टेबल रहे। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की ओर, सेक्शन 5, एक नया पुनर्योजी भविष्य। इस बात में रिसर्चर्स ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। नर्वस सिस्टम को रीजेनरेट करना आसान नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉब्लम को एक ही समय में कई अलग अलग एंगल से टारगेट करना पड़ता है। कोई एक सिंगल अप्रोच यहाँ काम नहीं आती। तो अगर इन सारी बातों को समेटें तो हमारे मेन टेकअवेज क्या हैं? पॉलीलैमिनिन ने इंसान और जानवर दोनों में और एक्यूट से लेकर क्रॉनिक चोटों तक में खुद को साबित किया है। ये एक्सॉन रीजेनरेशन के लिए एक सुरक्षित और मल्टी टारगेट स्कैफोल्ड की तरह काम करने की अभूतपूर्व क्षमता रखता है। तो जाते जाते ये एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे पॉलीलैमिनिन बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ बढ़ रहा है, क्या हम सच में उस दुनिया के करीब हैं जहां रीढ़ की हड्डी की चोट का मतलब स्थायी लकवा नहीं होगा? क्या ये वही चाबी है जो आखिरकार पैरालिसिस का परमानेंट इलाज ढूंढ निकालेगी? इस एक्सप्लेनर के लिए इतना ही, लेकिन एक बात तय है, भविष्य की ये उम्मीद वाकई बहुत रोशन है।